इस जर्नी में यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसको चुना जाता है, जिस भी सोल को चुना जाता है, खासकर डिवाइन फेमिनाइन जिसे बोलते हैं, पहले तो फेमिनाइन ही होती है, नॉर्मल होती है, बाद में वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है। लेकिन उसके अंदर एक शक्ति शुरू से ही होती है, जन्म से ही होती है, उसे पता नहीं होता है। और वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया से अलग है, बाकी लोगों से अलग है, कुछ तो भी अलग है उसके अंदर, ये एहसास उसके अंदर ज़रूर होता है। लेकिन अक्सर इस जर्नी में ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, यहाँ हम फेमिनाइन की बात करेंगे, कि उनकी लाइफ में शुरुआत से ही जो फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें कार्मिक होते हैं। और कार्मिक के सामने ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत लो होती है, वो हमेशा डरी हुई रहती है, इनसिक्योर रहती है। ऐसे नॉर्मल अगर उस कार्मिक पर्सन से अगर वो दूर रहती है कुछ टाइम के लिए भी, जैसे घर से बाहर गई या कहीं भी दूसरी जगह, उस पर्सन से, कार्मिक पर्सन से अगर वो दूर रहती है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी उसको फील होती है कि वो उसमें एक अलग सी एनर्जी है जो किसी से भी सामना कर सकती है, फाइट कर सकती है, किसी को भी अच्छा मतलब चैलेंज दे सकती है। ये चीज़ उसको फील होती है और वो एक्शन भी लेती है जहाँ पे ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो अपने कार्मिक के सामने आती है, फैमिली में सारे लोग कार्मिक नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं, और कुछ कोई भी हो सकता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर या कोई फ्रेंड्स खासकर, तो पर्टिकुलर वो जो इंसान होगा जो कार्मिक होगा उसकी लाइफ में, उसके सामने उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी, वो उसके हाथ पांव कांपेंगे, उसको वो रिप्लाई नहीं दे पाएगी। तो इस तरह की एनर्जी में वो रहती है हमेशा, और इस तरह के अपनी उस चीज़ को समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा क्यों करती है। उसके हाथ पांव जैसे ठंडे हो जाएंगे, कांपने लगेंगे, अपनी गलती ना होते हुए भी वो डर के मारे कांपती रहेगी, कुछ इस तरह की फीलिंग उसके अंदर ज़रूर रहती है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए ही डिवाइन बार बार उसको गाइडेंस कुछ ना कुछ देते हैं जो उसे समझ में नहीं आती है, और तब तक समझ में नहीं आती है, उसे अपनी पावर का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक कि उसकी लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन एंट्री नहीं लेते हैं। वो अपने साथ बहुत कुछ ऐसा गलत होने देती है जिसे वो गलत मानती नहीं, उसे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है, ये नेचुरल है, शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा है। ऐसा सोच सोच के वो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करती रहती है, शादी हुई हो या ना हुई हो, शादी के पहले या शादी के बाद, वो अपनी लाइफ में सब कुछ सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को जीती रहती है, उसे कुछ अलग नहीं लगता, उसे कभी बदलने की इच्छा नहीं होती कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती, ऐसी फीलिंग नहीं आती है उसके अंदर। और वो कार्मिक लोगों से हमेशा डरी हुई रहती है, उसकी एनर्जी हमेशा एक डर में रहती है, मतलब वो पावरफुल महसूस नहीं करती, हमेशा पावरलेस फील करती है कार्मिक लोगों के बीच में। और जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में आते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत लोगों का मैंने ये जाना है, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की एंट्री होती है, चाहे उनसे बात हो या ना हो, तो ये उसके अंदर वो पावर जनरेट हो जाता है अपने आप ही, और वो चीज़ें रिवील होने लगती है कि उसके साथ कौन क्या गलत कर रहा है। अभी तक वो जो सहती आ रही है वो डिज़र्व नहीं करती, उसे सहना नहीं चाहिए, उसे एक्शन लेना चाहिए, उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, इस तरह की बातें उसके अंदर आने लगती है। वो अपने को पावरफुल महसूस करती है। हर जगह उसे पहले डर लगता था, अकेले कहीं बोलने से, कहीं जाने से अगर उसे डर लगता था, तो अब उसे ऐसा नहीं कि डिवाइन मस्कुलाइन उसके साथ होते हैं, नहीं, लेकिन वो एनर्जी उसके साथ रहती है। वो कहीं भी अकेले जाती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी अपने लिए एक्शन लेती है, फाइट करती है, और उसे मतलब एक अंदर से एक पावर महसूस होती है कि अब मेरे साथ कोई है मेरे साथ, और अब मतलब मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी सोल डिवाइन फेमिनाइन ये समझे चाहे नहीं, उसकी सोल को ये बात समझ में आती है, तो उसके अंदर एक पावर होती है, और उस पावर को जो भूल चुकी है, एक तो जन्म से पावर हो उसमें होती है, तभी वो इस जर्नी में उसको सिलेक्ट किया जाता है डिवाइन की तरफ से। और जब वो समझती नहीं है, डिवाइन मस्कुलाइन यही एहसास करवाने के लिए उसकी लाइफ में भेजा जाता है डिवाइन मस्कुलाइन को कि तुम एक नॉर्मल सोल नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो पावर है एक शक्ति की पावर है, एक शक्ति की पावर है, पार्वती माँ, दुर्गा माँ की पावर है, रियल पावर जो सबके पास नहीं होती है। तुम्हें इसके लिए चुना गया है, तुम्हें अपनी पावर को याद करना है जो तुम भूल चुकी हो, तुम्हें इस पावर को फिर जनरेट करना है, उससे हासिल करना है वापस से। जो कहते हैं ना कि अगर
कोई चीज़ घर में पड़ी हो और हमने बहुत सालों से 20-30 साल उसको हाथ नहीं लगाया, तो उस पर कितनी धूल मिट्टी जम जाएगी। तो अब वो टाइम आ गया उस धूल को साफ करने का, क्लीन करने का, और उसकी क्लैरिटी को देखने की तुम हो क्या, तुम क्या हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, सच में उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो एक पर नहीं अनेकों पर भारी पड़ती है, और इसका रियलाइजेशन उसे होता है। और जैसे जैसे वो अपनी पावर को बढ़ाती जाती है, मतलब स्पिरिचुअल होती जाती है, तो उसकी पावर बढ़ती जाती है। और इस लाइन में आपको जो भी इस जर्नी में है, किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। किसी के भी गाइडेंस लेने की, मेडिटेशन लेने की, हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही कीजिए, कुछ नहीं। आपको दिन भर माला लेकर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते आप अपने मंत्र को बोलते रहिए, मन ही मन बोलते रहिए। कभी कभी मंदिर जाया कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, कभी कभी मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रास को हील कीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा।